हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शिव जी की कृपा से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरा नाम है ममता, मैं हूँ एक हाउसवाइफ और आप सबका वेलकम है लेट्स रेडी विथ ममता व्लॉग्स में। चलिए फिर रेडी हो जाते हैं और करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। तो मॉर्निंग में बच्चों के जाने के बाद का ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और बच्चों के जाने के बाद तो आप सब जानते ही हैं कि घर कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर ना जो भी चीज़ें बच्चों ने फैला रखी है उन सारी चीज़ों को मैं ठीक ठाक करके रख रही थी, क्योंकि मेरा मॉर्निंग रूटीन ना ऐसे ही स्टार्ट होता है। जितनी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना वो मैं सबसे पहले सही जगह पर रखती हूँ। उसके बाद फिर सारी जो बेड शीट्स है, सोफ़ा कवर्स हैं, उनको ठीक करती हूँ या फिर ज़रूरत होती है तो उन्हें चेंज भी करती हूँ। तो यहाँ पर ना देखिए हस्बैंड जी भी उठ चुके थे इस टाइम पर और बाहर ना वो बैठे हुए थे धूप में, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत कम टाइम के लिए हमारे आंगन में हल्की हल्की सी धूप आती है और 10 साढ़े 10 बजे तक तो ना वो चली भी जाती है। यहीं पर टेबल के ऊपर रखे हुए थे ये बनाना, तो एक बनाना मैंने ले लिया और यहाँ पर बैठ के ना खाने लगी, क्योंकि क्या देखिए खाने पीने में ना फ्रूट्स वगैरह तो मैं ऐड करती ही हूँ, चाहे मेरा हो बच्चों का हो। तो ज़रूरी है फ्रेश चीज़ों को ऐड करना ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों को तो ना बचपन से ही आदत डालनी चाहिए रॉ चीज़ों को खाने की, क्योंकि सैलेड्स हो गए चाहे फ्रूट्स हो गए ना, इन सारी चीज़ों को अगर खाने पीने में हम ऐड करते हैं ना तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो कुक्ड चीज़ें होती हैं ना हमारे घर की, उससे भी जो पहले है इसे बॉडी एक्सेप्ट करती है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शरीर को ना एनर्जेटिक बनाता है। और ये सचमुच है, जब आप खाते रहेंगे ना तो ये सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं। रात में हस्बैंड जी ना काफ़ी रात को लेकर आए थे फ्रूट्स वगैरह, तो वो मैंने ना ऐसे ही टेबल में रख दिया था, उसे अच्छे से सेट करके नहीं रखा था, तो वो मैं यहाँ पर लगा के रख दे रही थी, क्योंकि बच्चों को दवाइयाँ वगैरह देनी थी ना। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद ना रात का डिनर करने में भी हो गया था थोड़ा सा लेट, तो ये सब मैंने साइड लगा के रख दिया था। तो हस्बैंड जी ना लेकर आए हैं, ये 2 नारियल लेकर आए हैं बड़े बड़े। और नारियल पानी तो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट क्या है ना रोज मिल पाए तो रोज एक नारियल पानी पीने से ना इतने ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं ना, पर रोज तो मिल नहीं पाएगा, मुश्किल है, क्योंकि कौन ला के देगा, ऐसा होगा ना। बाकी अगर नारियल पानी किसी को रोज मिल पाए ना तो जरूर से रोज इसे कंज्यूम करना चाहिए। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं हेल्थ के साथ साथ ना, इसमें मतलब स्किन, बालों, सब चीजें के लिए मतलब ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो 2 बड़े बड़े नारियल लेकर आए हैं हस्बैंड जी, और साथ में ना इसके साथ स्ट्रॉ भी लेकर आए हैं साथ ही साथ। देखिए तो अभी मॉर्निंग में मैंने बच्चों को नहीं दिया है, क्योंकि जैसे जब बच्चे आ जाएंगे ना और दोपहर का टाइम रहेगा तो उस समय में ना मैं इसे धूप जब रहेगी तो बच्चों को मैं दूंगी। नारियल पानी बच्चों के साथ मिलकर पिएंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं है, बट हाँ पीना चाहिए। और अभी तबीयत वगैरह खराब है और दिक को भी लूज मोशन हो रहे थे, तो क्या बोलते हैं ग्लूकोज वगैरह की कमी भी हो जाती है बॉडी में। वैसे तो मैं उसे ORS देती रही हूँ, बट अभी क्या करूंगी ना कि उसको आएगा तो थोड़ा सा नारियल पानी पिलाएंगे तो उसके लिए भी अच्छा होगा और पूरी फैमिली के लिए भी। तो ये मैं टोकनी लेकर आई थी, सारे फ्रूट्स को मैं अच्छे से रख देती हूँ। काफी रात हो गई थी, रात में रोटी बनाते बनाते और बच्चों को खिलाते दवाइयाँ वगैरह देते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो ये जो है फ्रूट्स जो लेकर आए थे हस्बैंड जी, तो वो सब मैंने ना अच्छे से नहीं रख पाई थी, तो वही रख दे रही हूँ। वैसे तो बच्चों के टिफिन में मैंने थोड़े बहुत फ्रूट्स डाल दिए हैं, संतरे थोड़े से टिफिन के साथ साथ, और ये बनाना भी दे दिया था मैंने बच्चों को। तो बच्चा वो यहाँ पर अच्छे से लगाकर रख के आ जाती हूँ सारी चीजों को सही तरीके से। बाकी कामों के साथ साथ इसे भी मैं अच्छे से लगा के रख देती हूँ सही जगह पर। उसकी मैं फ्रूट्स को ना ऐसे फ्रिज के ऊपर ही रख देती हूँ लगाकर, ताकि बच्चों को ना इजीली दिख जाए और 1-2 ना वो निकाल कर मतलब खाते रहते हैं बीच बीच में, तो उससे ठीक होता है। और हस्बैंड जी के लिए मैंने यहाँ पर बना दी थी मटर वाली चटनी, और अभी मेथी वगैरह आ रही है ना तो ये वाली चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। उनके जाने के बाद ना फिर से मैंने अपना जो क्लीनिंग का काम है वो स्टार्ट कर दिया, जो भी बचे खुचे से काम है। जैसे कि अभी यहाँ पर मुझे ना झाड़ू लगाना था अच्छे से पूरे घर में, वो मैं यहाँ पर लगा ले रही थी। और सबके जाने के बाद ना एकदम इत्मीनान से ये सारे मेरे काम होते रहते हैं, बहुत ही पीसफुली गानों के साथ। जो मेरे फेवरेट्स गाने होते हैं ना इस समय पर मैं प्ले कर लेती हूँ और बहुत मजा आता है उसके बाद काम करने में। और यहाँ पर देखिए फिर किचन की जो क्लीनिंग है इस समय पर ना मैं एक बार अच्छे से कर देती हूँ नहाने से पहले ही।
क्योंकि नाश्ता वगैरह करने के बाद ना काफ़ी सारा मतलब किचन फैला फैला सा होता है, तो उसकी वजह से एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ ना, फिर कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लीन किचन बहुत अच्छी लगती है देखने में, और हमारा तो सारा जो टाइम है ना दिन का, बहुत एक लंबा टाइम किचन में बीतता है, तो इसलिए इसको क्लीन रखना तो बनता ही है। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं ये गैस चूल्हा वगैरह भी सब कुछ अच्छे से चमका दे रही थी एक बार, क्योंकि सारा घर जब साफ होता है ना तो फिर वो किचन घर आंगन सब कुछ मैं एक बार मतलब क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर नहाना धोना और भी मेरे जो बाकी के मॉर्निंग के काम है वो सब होते हैं। यहाँ पर ये जो काउंटर टॉप है ना छोटा सा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं चीज़ें भी उतनी ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा कम चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ और इसको खाली रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना बहुत ऐसे भरा भरा सा फैला सा अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये देखिए छोटू से मेरी किचन हो गई क्लीन। उसके बाद यहाँ पोछा लगाना बचा था ना, तो एक साथ मैं सारे घर में अच्छे तरीके से पोछा लगा ले रही थी। और मेरा क्या, हर हाउस वाइफ का कुछ ऐसा ही रूटीन होता है, सबसे पहले घर, फिर बच्चों का ध्यान, फिर खुद का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और जहाँ हम रहते हैं ना जिस जगह में, क्योंकि हम हाउस वाइफ लोग का सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना वो घर में ही बीतता है, तो इसको तो क्लीन करना, अच्छे से डेकोरेट करना और सजा के रखना बनता ही है। घर का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बाहर आंगन को झाड़ने, क्योंकि ना देखिए धूप थोड़ी थोड़ी सी जब निकलती है ना तो ये सेकते सेकते गार्डन का और बाहर का जो आंगन का काम है ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी सनबाथ भी ले लूंगी और काम का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि ना ये पेड़ों से पत्तियां दिन भर गिरती रहती है, चाहे जितने भी बार आप झाड़ू लगाएंगे ना थोड़ी पत्तियां यहाँ से निकल ही आती हैं। फिर मैंने लास्ट में प्लांट्स को दे दिया पानी, थोड़ी सी धूप निकलने पर मैं देती हूँ पानी अभी विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में अभी ना मेरा भी रूटीन थोड़ा सा हो गया है चेंज, और थोड़ा सा जो है रूटीन वो हो गया है लेट। और विंटर्स में ना देखिए मॉर्निंग तो बहुत लेट से होती है, 5 बजे हुए होते हैं ना तो भी थोड़ा सा अंधेला रहता है अभी बाहर, और दिन जो है वो हो गया है छोटा और रातें हो गई है थोड़ी सी लंबी। और ठंड में जो सुबह होती है ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो अभी तो मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो 5 बजे 5:30 बजे तक स्टार्ट होता है, क्योंकि 5 से 5:30 के बीच थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वार्म अप ये सब करती हूँ मैं। उसके बाद 5:30 से बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना, टिफिन बॉक्स ये सब मतलब करना पड़ता है। बच्चों के जाने के बाद समझिए घर की क्लीनिंग और ये सारे मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है मेरा। काम फिनिश करने के बाद नहा कर आ गई थी मैं और छोटी सी कर ली पूजा। फिर आ गई किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। तो आज उनका फेवरेट सोया चंक्स और आलू की सब्जी बना रही थी मैं, क्योंकि बच्चे ना सोया चंक्स बहुत मज़े से खाते हैं और बच्चों के लिए अच्छा भी है। बढ़ते हुए बच्चों को ना काफ़ी सारी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों को तरह तरह की चीज़ें बदल बदल के देने से ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैं जो सोया चंक्स है ना उनको गर्म पानी से धो ली थी और थोड़ा सा फ्राई कर दिया था ऑयल में। उसके बाद आलूओं को ना जो भी मसाला किया था सिंपल तरीके से बनाया था उसमें थोड़ा पका लिया था, फिर ऐड कर दिया था इसमें सोया चंक्स। बनकर तैयार है बच्चों की फेवरेट सिंपल सी सब्जी। उसके बाद इवनिंग में ना मैंने ये थोड़े से मुरमुरे फ्राई किए थे। बच्चों ने ही कहा था, उनका मन था थोड़ा सा ऐसे चटपटा सा कुछ खाने के लिए। बच्चों को तो ना स्कूल से आने में ही काफी टाइम हो जाता है, 3 लगभग बज जाते हैं। तो खाना वगैरह खाने तक बच्चों को फिर समझिए डाइजेस्ट हुआ ही नहीं रहता जब नाश्ते का टाइम हो जाता है उनके। और यहाँ पर मैं सब्जियां लेकर आ गई थी और सारी सब्जियों को ना निकाल के यहाँ रख ले रही थी सूप में। और अभी तो विंटर्स का मौसम है, यानी एकदम ताजी ताजी फ्रेश तरह तरह की सब्जियों का मौसम। तो पालक, बथुआ, सरसों, जो भी वैरायटीज है ना साग की, वो सब खाना ही चाहिए विंटर्स में, और यही मौसम है तरह तरह की सब्जियां और पराठों को टेस्ट करने का। शाम का टाइम हो गया और पालक वगैरह मैंने सारी सब्जियों को क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर आज मैं भी रात में बनाने वाली हूँ पालक मटर आलू की सब्जी। और ना बहुत ज्यादा बच्चों को पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है, तो जो सबको पसंद है तो फिर इसको बनाते हैं। और एकदम सिंपल तरीके से ही मैं मतलब बनाती हूँ। तो चलिए इसे फटाक से बनाते हैं। कढ़ाई मेरी यहाँ पर एकदम गर्म हो चुकी है, ऑयल मैंने डाल लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक ही मिर्ची हरी वाली ली है, एक ग्रीन चिली। ज्यादा मैंने तीखा नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे ना, बच्चे तीखा बिल्कुल नहीं खाते मेरे यहाँ। एकदम मतलब ना लाइट होना चाहिए सब्जी, ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। तो पालक आलू ये सारी मतलब अच्छी अच्छी सब्जियां जो है ना अभी आ रही हैं, और बच्चों की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा इससे क्या है ना आयरन की भी कमी दूर होगी, और मतलब समझिए हेल्दी ही है ये सब्जी। और विंटर्स में तो काफ़ी सारी सब्जियों की भाजी की देखिए वैरायटीज आती है ना,
तो बहुत टेस्टी टेस्टी सा पालक मटर आलू। बच्चों की तबीयत ठीक हो गई है तो उनको भी अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा खाने पीने की चीज़ों में। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए अनियन को भून रही थी और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक, फिर उसमें थोड़े से मसाले ऐड किए और इसमें ना मैंने एक ही ग्रीन चिली डाली है और वो भी बीच में से फाँक के डाली है क्योंकि बच्चे इसे इजीली निकाल लेंगे, वरना मुंह में आ जाएगा ना तो फिर समझ जाइए गुस्सा करेंगे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए पालक मटर आलू जो मैंने साफ करके रख लिया था वो सब मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी और अभी देखते ही देखते कम हो जाएंगे ये। फिर नमक का जो जार है वो खाली हो गया था तो वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया सब्जी में भी, और नमक डालते इसमें से खूब सारा पानी निकलने लगता है। यहाँ पर देखिए इसे अच्छे तरीके से मैंने थोड़ा सा पकाया है और आलू ना ऑलमोस्ट जो है वो पिघलने लग गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया खूब सारा टमाटर, और ना पालक में टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैंने इसमें खूब सारा ऐड किया है और साथ ही साथ इसे ना एकदम लटपट होने तक बनाना है। बस बन गई है सब्जी। बहुत ज्यादा खाने में ना डिलीशियस लगती है और बिल्कुल भी ज्यादा ऑयल नहीं, ज्यादा मसाले नहीं, और बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो बच्चों को खिलाना है ना तो उनकी पसंद का बनाना पड़ता है। तो ऐसे सिंपल सी सब्जी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और अभी तबीयत खराब भी थी ना उनकी, तो थोड़ी सी वीकनेस भी होगी, तो इस वजह से ये सारी हेल्दी चीजें उन्हें अब खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हो गया है डिनर, हम लोगों का बन चुका है। बस रोटियां जल्दी से मैं सेकूंगी और बच्चे क्या कर रहे हैं अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूर्वी कर रही है अपनी पढ़ाई और स्वेटर इसने नहीं पहन रखा, मैंने इतनी बार बोला इसे। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा दिग ने स्वेटर पहन रखा है, कंबल भी ओढ़ रखा है, इसे ठंड लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सबको लोग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर न्यू है ना तो आप सबका दिल से वेलकम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे।